नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम चतुराननाय नमः नमः। गंगहस्ताय नमः नमः। ओम विधात्रे नमः नमः। हिरण्यगर्भाय नमः नमः। ये मत भूलो देवेंद्र कि महिषासुर रंभ का पुत्र है, जिसके भाई करंभ का तुमने तपस्या करते हुए वध किया था। महिषासुर की तपस्या पूरी होते ही उसे वरदान प्राप्त होगा और तब उसके मन में जलने वाली प्रतिशोध की भावना में तुम जल जाओगे देवेंद्र। नारायण नारायण। देवेंद्र, महिषासुर को तो जन्म लेने से पहले ही अग्निदेव का वरदान प्राप्त हो चुका है। अब उसे पितामह का वरदान मिल गया तो सोचो इस पूरे विश्व का क्या होगा। ऐसा नहीं होगा देवर्षि। मैं महिषासुर की तपस्या को भंग कर दूंगा। मैं उसे उसके उद्देश्य में सफल नहीं होने दूंगा। कोई भी तप करे इंद्र का डोल उठे सिंहासन, हो जाए भयभीत स्वर्ग का छिन जाए ना शासन। सोचे तप भंग करे कौन से प्रकार से, अग्नि से वृष्टि से के वज्र के प्रहार से। वज्र अनर्थ हो जाएगा। नारायण ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे। ब्रह्मदेव मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मदेव मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मदेव, कैलाशपति मेरी रक्षा कीजिए। लक्ष्मीपति मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु देवताओं, अब तो ब्रह्मदेव को महिषासुर की तपस्या का फल देना ही होगा। तो क्या ब्रह्मा जी ने महिषासुर को उसकी तपस्या का फल दिया? ब्रह्मा जी के वरदान के दिन ही सारी सृष्टि को महाशक्ति दुर्गा के प्रकट होने का संकेत मिल गया था। प्रणाम परमेश्वर। कल्याण हो। कल्याण कैसे होगा प्रभु? वो नीच प्रकृति का दानव महिषासुर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है, और आप तो भली भांति जानते हैं पितामह उस दानव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देते समय तनिक भी विचार नहीं करेंगे। श्री हरि, यदि पितामह ने उसे अमृत्यु का वरदान दे दिया तो वो तीनों लोगों का नाश कर देगा। देवेंद्र, पितामह जो करते हैं वो उन्हें करना होता है। कौन जाने उन्होंने महिषासुर को तपस्या करने और वर मांगने के लिए प्रेरित किया हो। वत्स महिषासुर, मैं तुम पर प्रसन्न हूं।
अपनी तपस्या से जागो वत्स। मैं धन्य हो गया ब्रह्मदेव, आपने मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया। वत्स महिषासुर, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, सफल हुई। तुमने जिस इच्छा के लिए तपस्या की थी वो पूरी हो गई। पूरी कर लो अपनी इच्छा, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? ब्रह्मदेव, मैं अमर होना चाहता हूं। मैं मृत्यु पर विजय पाना चाहता हूं। महिषासुर, तुम विद्वान हो, ज्ञानी हो, सृष्टि के नियमों को भली भांति जानते हो। तुम्हें ज्ञात हो कि सृष्टि में जो जन्म लेता है वो मरता भी है। इसका अर्थ यह हुआ ब्रह्मदेव कि आप मुझे मेरी तपस्या के फल से वंचित रखना चाहते हैं। नहीं वत्स महिषासुर, मैं तो तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल ही देने आया हूं। तो फिर आप मांगा हुआ वरदान क्यों नहीं दे रहे ब्रह्मदेव? क्योंकि तुम सत्य को नकार रहे हो, जो इस पृथ्वी लोक का अंतिम सत्य है, मृत्यु। फिर मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान कैसे दे सकता हूं? आप भी उस कुटिल इंद्र की तरह कुटिलता दिखा रहे हैं ब्रह्मदेव। ये तुम्हारी अज्ञानता है वत्स। क्रोध के कारण तुम अपना विवेक खो रहे हो। क्षमा पितामह, क्षमा। मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल ही देने आया हूं, इसलिए तुम अमृतत्व का वरदान छोड़कर जो कुछ भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा वत्स, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल मिलना ही चाहिए। पितामह, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे मृत्यु का वरदान दीजिए। मृत्यु का वरदान? वत्स, मुझे तो तुम्हारी मांग समझ में नहीं आ रही। मृत्यु के वरदान से तुम्हारा क्या मतलब? मैं केवल स्त्री के हाथों मृत्यु चाहता हूं पितामह, केवल स्त्री के हाथों। अरे, इस विश्व में जितने भी ब्राह्मण हैं, उनमें जितने भी पुरुष हैं या होंगे, वो सुर है या असुर, मानव है या दानव, राक्षस हो या पशु हो, किसी भी योनि का हो, पुरुष के हाथों मेरी मृत्यु नहीं होगी। केवल मैं स्त्री के हाथों ही मरूं पितामह। ब्रह्मदेव, मैं महाबलशाली, शक्तिशाली, भला कोई अबला निर्मला स्त्री मेरी बराबरी कैसे कर सकती है? तो वो मेरी मृत्यु कैसे बन सकती है? मैं स्त्री के हाथों मृत्यु चाहता हूं ब्रह्मदेव, स्त्री के हाथों मृत्यु चाहता हूं, स्त्री के हाथों, केवल स्त्री के हाथों मृत्यु चाहता हूं। तथास्तु। मैं अमर हो गया, मैं अमर हो गया, मैं अमर हो गया। अभिमानी महिषासुर ने स्त्री शक्ति को सुचारू रूप से नहीं आंका था, इसीलिए उसका अभिमान तोड़ने के लिए माँ दुर्गा को स्त्री शक्ति का प्रतीक बनकर इस धरती पर आना ही पड़ा। माँ दुर्गा का आगमन ही महिषासुर का अंत था। ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा। मैं अमर हो गया गुरुदेव, मैं अमर हो गया। महिषासुर की तपस्या सफल हुई, महिषासुर की तपस्या सफल हुई। जाओ राजमहल में जाकर सूचना दो, महिषासुर के स्वागत की तैयारी की जाए। महिषासुर का भव्य स्वागत होना चाहिए।
पिताश्री, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ये हमारा बड़ा पुत्र शत्रुहंता और हमारी बड़ी बहू शत्रुजीता। प्रणाम पिताश्री। और ये हमारा दूसरा बेटा प्रक्षुब्ध और हमारी छोटी बहू विशांति। आयुष्मान भव। और ये हमारी लाडली बेटी महिष्मति। और ये है हमारे जमाई राज विश्वजीत। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। मैं घोर तपस्या के लिए चला गया और पीछे से सारा विश्व ही बदल गया। बदला नहीं है, किंतु तुम्हें वरदान के बल पर बदलना होगा। महिषासुर एक विशेष उद्देश्य से तपस्या करने गया था, किंतु जब वो तपस्या करके लौटा तो वो अपना उद्देश्य ही भूल गया। ये भी महामाया दुर्गा की ही माया थी कि वो उसके जाल में फंसता ही जा रहा था। वो अपने परिवार में व्यस्त होता जा रहा था। राज्य कार्य करने में उसका कोई ध्यान नहीं था। गुरुदेव, गुरुदेव। महिषासुर, तुम इतने उन्मत्त हुए हो कि तुमने अपने गुरु का घोर अपमान किया है। मैं यहां कब से खड़ा हूं और तुम अपने परिवार में व्यस्त हो। क्षमा गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए। यदि तुम पुत्र पुत्री में ही व्यस्त रहना चाहते हो तो त्याग कर दो इस सिंहासन का और बना दो राजा रक्तबीज को। ये सिंहासन मांग करता है प्रतिशोध की, मांग करता है देवताओं पर विजय प्राप्त करने की, देखना चाहता है असुर को त्रिलोक विजय करके विराजमान होने की। मुझे खेद है गुरुदेव, आपने उचित समय पर मेरा मार्गदर्शन किया। अब इस सिंहासन पर त्रिलोकीनाथ असुर ही बैठेगा। आज के बाद 10 दिशाओं में असुरों की जय जयकार होगी और हर तरफ असुरों का साम्राज्य होगा। मैं शीघ्र ही स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को परास्त करूंगा और देवेंद्र से अपना प्रतिशोध लूंगा। तो क्या महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया दीदी? तुम्हें भूख नहीं लगी श्वेत केतु? जाओ, जाकर भोजन कर लो, नहीं तो तुम्हारे भैया तुम पर क्रोधित हो जाएंगे। श्वेत केतु आओ भोजन करें। श्वेत केतु, श्वेत केतु कहाँ है? पूरा दिन वो बस खेलता कूदता रहता है और फिर जब भूख लगेगी तो कहेगा भैया मुझे भूख लगी है। कालिंदी, बुलाओ उसे। श्वेत केतु के लिए रुकेंगे तो भोजन ठंडा हो जाएगा। मैं श्वेत केतु के साथ भोजन कर लूंगी। परंतु कालिंदी उसके। क्यों जिद कर रहे हैं आप? श्वेत केतु को ढूंढने का आज पूरे दिन प्रयास किया जा रहा है। पता नहीं बच्चों के साथ खेलते खेलते कहाँ रह गया। तो क्या एक छुपे हुए बच्चे को ढूंढा नहीं जा सकता?
दीदी मुझे भोजन नहीं करना, दीदी मुझे भोजन नहीं करना। दीदी सुनाइए ना, महिषासुर ने फिर क्या किया? तुम्हें माँ दुर्गा की कहानी इतनी पसंद है? दीदी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर सुनो। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या नहीं होने देंगे आप? आखिर ऐसा क्या देखा आपने? क्या हुआ, कुछ तो बताइए। सुमुखी श्वेत केतु को दुर्गा का पाठ पढ़ा रही है। क्या? असुरों के राज में, असुरों के राजभवन में असुरों की शत्रु का पाठ पढ़ा रही है वो। मैं इस सुमुखी को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा, मृत्यु दंड। अपने गुरु शुक्राचार्य से क्षमा याचना करने के बाद महिषासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण करने के लिए बंद करो ये कहानी, बंद करो ये कहानी, बंद करो ये कहानी। बंद करो। भैया एक शब्द भी और मत कहना, नहीं तो तुम मेरे क्रोध का शिकार हो जाओगे। ये लड़की तो मेरे परिवार के लिए गुण बन गई है। पहले धूमकेतु की हत्या का कारण बनी, अब ये तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। चलो चलो। चलो। यदि मैंने तुम्हें दोबारा इस लड़की के साथ देख लिया तो स्मरण रहे श्वेत केतु, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। चलो। चल चल चल, हट हट, बैठ यहाँ पर। से बाहर गया तो रुक जाइए। भाभी ये आप क्या कर रहे हैं? अपने बच्चे जैसे भाई पर हाथ उठा रहे हैं। बच्चे से सब भाई, मैं इसके प्राण हर दूंगा। मेरा भाई होकर मेरे ही आत्मविश्वास पर इसने प्रहार किया है। मुझे कहता है मुझे दुर्गा की कहानी सुननी चाहिए, मुझे। श्वेत केतु, तुम ये भाभी, दीदी मुझे माँ दुर्गा की कहानी सुनाती है और श्वेत केतु, छोड़ दीजिए उसे। यदि तुम्हारी जीवा पर दुर्गा का नाम दोबारा आया तो मैं तुम्हारी जीवा काट दूंगा, समझे? मेरे ही घर में घर भेदी। मैंने आदेश दिया है कि जो कोई भी दुर्गा की भक्ति करेगा या उसकी कहानी सुनाएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। और मेरा ही भाई, मेरा अपना भाई दुर्गा का भक्त बना हुआ है। कालिंदी, दुर्गा भक्त, दुर्गा का भक्त बना हुआ है। कालिंदी, दुर्गा भक्त। चलो यहाँ से, बैठो रहो। छोड़ दीजिए उसे। यहाँ बैठो। श्वेत केतु, तुम इस कक्ष से बाहर नहीं जाओगे, सुना तुमने? मैं नहीं चाहता कि तुम सुमुखी से मिलो या उसकी कोई कहानी सुनो। तुम्हें मेरी ये पहली और अंतिम चेतावनी है। चलो कालिंदी। सैनिकों, ये मेरा भाई इस कक्ष से बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि तुम्हारी दृष्टि से ओझल हुआ तो तुम्हें भी मृत्यु दंड मिलेगा, समझे? चलो कालिंदी।
मैं कैसे बाहर जाऊं? मुझे दीदी के पास जाना है। मुझे माँ दुर्गा की कहानी सुननी है। क्या करूं? क्या हुआ? क्या हुआ? राजकुमार, क्या हुआ? पानी, शीघ्र पानी लेके आओ। जी मैं अभी लेकर आता हूँ। खांसी की औषधि लेके आओ। तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पानी लेके आओ। दीदी, दीदी। अरे श्वेत केतु, तुम इस समय यहाँ पर? तुम सोए नहीं? हाँ दीदी, मैं सोया नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। सुनाओ ना दीदी, महिषासुर ने फिर से देवताओं पे आक्रमण किया। सुनाओ ना दीदी, फिर क्या हुआ? आओ, बैठो बैठो। अपना प्रतिशोध लेने के लिए महिषासुर ने अपनी सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। महाराज महिषासुर की जय! महाराज महिषासुर की जय! महाराज रक्तबीज की जय! महाराज रक्तबीज की जय! देवेंद्र! 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 देवेंद्र कहाँ छुपे बैठे हो? बाहर आओ। यदि तुम स्वर्ग पर राज्य करना चाहते हो, स्वर्ग के अधिपति बनना चाहते हो, तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। मुझे परास्त करके ही तुम स्वर्ग के अधिपति बन सकते हो। बाहर आओ। तो छल कपट कर अपने आसन पर छिपे बैठे हो देवराज। इस महिषासुर से युद्ध करने आ गए हो। प्रमाणित करने आया हूँ कि महिषासुर स्वर्ग का अधिपति बनने के योग्य नहीं है। ये महिषासुर तुम्हारी तरह ना कपटी है ना कायर है। अभी तक मैंने मगरमच्छ का वेश लेके किसी तपस्वी का अंत नहीं किया, परंतु अब मैं तुम देवताओं का विनाश करने आया हूं। देखते हैं महिषासुर कौन किसका विनाश करता है। आक्रमण! 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 आक्रमण!
तक बचाओगे अपनी सेना को देवेंद्र? कब तक? बचाइए हमें, बचाइए इंद्र को, रक्षा कीजिए हमारी। विष्णु जी की मैंने तुमसे कहा था ना इंद्र कि तुम्हारा यह मोक्ष शस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई पुरुष, कोई देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं अमर हूं, अमर। इंद्रदेव की जय, इंद्रदेव की जय, इंद्रदेव की जय। इंद्र, वज्र सफल नहीं हुआ, विफल हुआ, और तुम अपनी जय जयकार करवा रहे हो। अब तुम्हारा अंत आ गया है इंद्र। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे साथ युद्ध करने का दुस्साहस मत करना, लेकिन तुमने युद्ध किया। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। युद्ध में इंद्र के गायब होने के कारण देवताओं में हाहाकार मच गया था। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। महिषासुर की विजय का अर्थ ही था कि मां दुर्गा के प्रकट होने का समय आ गया था। महाराज महिषासुर की, स्वर्गाधिपति महिषासुर की। महिषासुर स्वर्ग का राजा बन चुका था। सब तरफ असुरों का ही साम्राज्य था। स्वर्ग में असुरों ने अपना विजय उत्सव मनाया। अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम स्वर्ग की रानी हो। मैं आपकी रानी हूँ। आप स्वर्ग के अधिकारी बन गए, इस बात की खुशी है हमें। परंतु क्या? त्रिलोकीनाथ बनने के बाद भी सृष्टि पर आपका कोई अधिकार नहीं। इस बात का दुख है मुझे। किसने कहा है तुमसे हम समस्त सृष्टि के अधिकारी? नहीं स्वामी, मृत्यु पर अभी भी अधिकार यम का है। सृष्टि को प्रकाशित करने का अधिकार अभी भी सूर्य के पास है। मैं समझ गया हूं तुम क्या कहना चाहती हो। यदि मुझे त्रिलोकीनाथ बनना है तो मुझे सूर्य, अग्नि, चंद्र जैसे देवताओं पर विजय हासिल करनी होगी, यही ना? आप तो अंतर्यामी है स्वामी। तो समझ लो
कि हमने समस्त देवताओं पर विजय हासिल कर ली। महिषासुर ने सर्वप्रथम यमलोक पर आक्रमण किया। यमराज! 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 मेरा नाम इस तरह पुकारने से हर कोई डरता है। ये कौन है जो मुझे पुकार रहा है? मैं महिषासुर हूं यमराज, रम का पुत्र महिषासुर। नारायण नारायण। देवेंद्र। जी देवर्षि। अरे नहीं 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 नहीं, अब मैं तुम्हें देवेंद्र नहीं कह सकता, क्योंकि महिषासुर ने तुम्हारा इंद्रलोक तो तुमसे छीन लिया है। अब महिषासुर ही इंद्र है। हाँ, नारायण नारायण। त्रिलोकीनाथ महिषासुर तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम सिंहासन पर बैठे हो। उठो और मेरे पांव छुओ, अन्यथा मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। नारायण नारायण, क्या उत्साह है, क्या सामर्थ्य है। नारायण, क्या साहस है। मृत्यु को बोल रहा है मृत्यु दंड देगा। इसकी इस उद्दंडता के लिए इसे तत्काल मृत्यु दो। कोई है? नारायण नारायण, यमराज ने अपना काल दंड प्रकट कर लिया है देवेंद्र। अब महिषासुर नहीं बचेगा देवर्षि, क्योंकि काल दंड ने जिसे स्पर्श कर लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। मेरा ये काल दंड तुम्हारा सारा अहंकार नष्ट कर देगा, साथ ही साथ तुम भी नष्ट हो जाओगे। अरे हट! मैं अमर हूं यमराज, अमर हूं। मेरी मृत्यु को स्त्री ही बन सकती है। अब यह कालदंड तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में रहेगा। लाओ, क्योंकि त्रिलोक का अधिपति मैं हूं, मैं ही इसका विधाता हूं और मैं ही इसका संहार करता हूं। अब यह कालदंड महिषासुर का युद्ध है। लाओ, ये मुझे दे दो। ये कालदंड मुझे दे दो। नारायण नारायण। देवेंद्र, यदि काल दंड महिषासुर जैसे अधर्मी के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। महिषासुर जैसा अधर्मी, अनाचारी संपूर्ण जगत को निगल जाएगा। जाओ, अरे जाओ, यमराज की रक्षा करो। अब मैं देवर्षि। अरे क्या मैं अच्छा अच्छा, मैं तो भूल ही गया। तुम तो पहले ही अपना सब कुछ गंवा चुके हो। तुम क्या यमराज की रक्षा करोगे? मुझे दे दो ये कालदंड।
काल दंड मुझे दे दो। देवेंद्र, सभी यमराज से दूर भागते हैं, आज स्वयं यमराज को भागना पड़ रहा है। अब मैं यमराज हूं, अब मैं यमराज हूं। यमलोक को जीतने के बाद महिषासुर ने वरुण लोक की तरफ देखा। वरुण लोक? हाँ, वरुण का अर्थ होता है बलवान, सामर्थ्यशाली। यदि वरुण को नहीं जीतता तो महिषासुर महाबली कैसे माना जाता? तो क्या महिषासुर ने वरुण लोक पर आक्रमण किया? नारायण नारायण। देवर्षि, आपने तो मुझे डरा ही दिया। हाँ देवेंद्र, वैसे भी आजकल तुम डरे डरे ही रहते हो। क्या देख रहे हो? वरुण पुत्रों को अपनी पत्नियों के साथ विहार करते हुए देख रहे हो? अथवा महिषासुर को देख रहे हो? अति सुंदर। नारायण नारायण। देवेंद्र, ऐसा लगता है महिषासुर की इन वरुण कुमार पत्नियों पर कुदृष्टि है। हाँ ना तुम त्रिलोकीनाथ महिषासुर। तो उन्मत्त हुए हो महिषासुर, छोड़ दो मेरी बहू को। महिषासुर। वरुण देव, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, भगवान हूं, ईश्वर हूं। तुम मुझे प्रणाम करने के स्थान पर आदेश दे रहे हो? तुम जैसा असुर न कभी भगवान बन सकता है और न ही ईश्वर। तुझे अपने बल और शक्ति पर जो अहंकार हुआ है, उसे तो ये मेरा पाश तोड़ेगा। नारायण नारायण। देवेंद्र, वरुण देव ने तुम्हें आशा की किरण दिखाई है। वरुण देव के पाश बंधन से आज तक कोई भी मुक्त नहीं हुआ। यदि महिषासुर वरुण देव के पाश बंधन में बंध गया तो नारायण नारायण। बात बात बात। मैं तो तुम्हें बलवान समझता था वरुण देव, पर तुम तो बहुत निर्बल निकले, बहुत निर्बल निकले। नारायण नारायण।
महिषासुर ने तीनों लोक आतंकित कर दिए। उसने ऋषियों तथा मुनियों पर आक्रमण करके उनके यज्ञ भाग ध्वस्त कर दिए, ताकि उनकी तपस्या, उनके हवन कार्य से देवताओं को कोई बल प्राप्त ना हो। महिषासुर के अत्याचारों से संपूर्ण सृष्टि त्रस्त हो गई थी। एक दिन महिषासुर अपने भवन में खड़ा था और उगते हुए सूर्य को देख रहा था। उसने सोचा कि उसने सूर्य पर तो विजय पाई ही नहीं। सूर्य पर विजय? हाँ, सूर्य पर विजय, किंतु उसे सूर्य तक पहुंचने का मार्ग मालूम नहीं था। इसलिए उसने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा और शुक्राचार्य ने उसे मरीच ऋषि के पास भेजा। ध्वस्त कर दो यह आश्रम। आग लगा दो। नारायण नारायण, ढाढ़स तो देखो महिषासुर का। मरीचि जैसे महान तपस्वी को ललकार रहा है। कौन है आप और इस तरह एक ऋषि की तपस्या भंग करने का क्या अधिकार है आपको? आपकी दृष्टि कहां थी जब आपकी कुटिया जल रही थी, आपके शिष्य चिल्ला रहे थे? तब तो आप आंखें बंद करके ध्यान करने का नाटक कर रहे थे, ताकि आपकी आंखों में भय पड़ा ना जाए। क्यों ऋषिवर? क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचाना नहीं? मैं तीनों लोगों का राजा हूं। स्वर्ग में मेरी आज्ञा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। आज से तुम महिषासुर की पूजा करोगे। राजा पर ब्रह्म परमेश्वर नहीं होता। तुम हुए हो, इसी संसार में जन्मे हो, तुमसे यह संसार नहीं हो सकता। मैं संसार के गति चक्र से परे हूं। जैसे परमेश्वर वैसे महिषासुर। आज से तुम मेरी पूजा करोगे। अहंकार अज्ञान के कारण होता है। तुम सूर्य की गति को नहीं रोक सकते। मैं सूर्य गति रोकने की इच्छा से आपके पास आया। मैंने सूर्य की उपासना करके उसे जाना है और यही समझा है कि सूर्य ही सारे संसार का जनक है। उसी ने पृथ्वी और पृथ्वी की समस्त वस्तुओं का निर्माण किया है। सूर्य ही संसार का अधिदेवता है। आप सूर्यमंडल के बारे में क्या जानते हैं? मैं सूर्यमंडल को तहस नहस करके उसे जीतना चाहता हूं। तो चलिए मेरे साथ। नारायण नारायण। देवेंद्र, मरीचि ऋषि ने महिषासुर नाम के संकट से सृष्टि को बचाने का उपाय जान लिया है। सूर्य के तेज के सामने पहुंचकर महिषासुर का अस्तित्व ही पिघल जाएगा। इसीलिए वो महिषासुर को सूर्य के सामने ले जा रहे हैं।
नारायण नारायण। सूर्य भी तो आग का गोला ही है। आप आगे आएंगे मेरे साथ? नहीं त्रिलोकीनाथ, आगे मत जाइए। आगे आग की भयंकर लपटें हैं, आप भस्म हो जाओगे। भयभीत व्यक्ति आगे पीछे की सोचता है, वीर केवल लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। रुक जाओ महिषासुर। सूर्यदेव, मैं तुम पर विजय प्राप्त करने आया हूं, तुम्हारे अधिकार छीनने आया हूं। असुर राज, ना तो मैं ब्रह्मा हूं जिसको असुर खाने दौड़ पड़ा था, ना तो मैं यम हूं जो तेरे आगे युद्ध से भाग गया, ना तो मैं वरुण हूं जिसके पुत्रों को तूने मूर्छित करके वरुण देव को भी पराजित किया। मैं सूर्य हूं। सूर्य का अर्थ है सबको उत्पन्न करने की योग्यता रखने वाला। यदि सूर्य नहीं तो सृष्टि नहीं। क्या तू सृष्टि या उसका विकास नहीं चाहता? हम असुर प्राणों के भक्षक हैं। सृष्टि का विकास हमें नहीं भाता। सृष्टि का क्या होगा ये वो जाने जिन्हें सृष्टि से मोह है। किंतु महिषासुर, तू ये नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें अपनी प्रखर किरणों से भून के रख दूंगा, इसीलिए अब भी समय है, वापस लौट जाओ। तो ए सूर्यदेव, जो कह रहे हो वो करके भी दिखाओ। मैंने कहा था ना तो मैं यम हूं, ना वरुण जिसको तू धर दबोचेगा। मैं सूर्य हूं। यदि पानी की वर्षा की तो वो भाप बनकर उड़ेगी। यदि अग्नि की वर्षा करोगे तो मैं तो अग्निपुंज ही हूं। अब तू कोई नई खोज कर ले महिषासुर, और तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे अग्नि से मत डराओ सूर्यदेव, मैंने चलती हुई चिता से जन्म लिया है। हे असुर, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते क्योंकि मैं प्रकाश हूं। सूर्यदेव, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते क्योंकि मैं अंधकार हूं, मैं सर्वत्र हूं। जहां तुम निकलते हो वहां भी, और जहां तुम नहीं निकलते वहां भी। मेरा साम्राज्य तुमसे बड़ा है। तुम मुझ में हो, मैं तुम में नहीं। नारायण नारायण। देवेंद्र, सूर्य देव भी पराजित हुए। अब महिषासुर संपूर्ण सृष्टि का स्वामी हुआ। नारायण नारायण। तो क्या महिषासुर से हारकर सभी देवता भाग गए? हाँ, सभी देवता भाग गए और उनका राज्य भी महिषासुर के स्वाधीन हो गया। तभी एक दिन महिषासुर से उसकी पत्नी लाजवंती ने कहा। क्या कहा? लाजवंती ने कहा कि हे असुरेश्वर, आप तीनों लोकों में युद्ध करते फिरते हैं और आपकी शक्ति भी इससे क्षीण हो रही है। क्या इस तरह आपकी मनोकामना पूर्ण होगी? क्या मनोकामना थी महिषासुर की? क्षमा दीदी, मैं भूल गया। महिषासुर अमर होना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी कभी मृत्यु ही ना हो। हाँ, याद आया। महिषासुर ने वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों हो, है ना? हाँ, लाजवंती ने भी महिषासुर से यही कहा
कि आपको पुरुषों से तो कोई भय नहीं है, भय है तो केवल स्त्रियों से। परंतु वो कौन सी स्त्री हो सकती है जो आपके साथ युद्ध कर सके? माँ दुर्गा। लाजवंती ने कहा कि वो स्त्री देवताओं में से ही किसी की स्त्री हो सकती है। तुमने सत्य कहा प्रिय। मैं देवलोक की किसी स्त्री को जीवित नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। स्वर्गलोक में जितनी भी स्त्रियां हैं सब बाहर आ जाएं, बाहर आओ। अवश्य तुम में से कोई है जो मेरा काल बन सकती है, इसलिए मैं तुम में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। हमारा जीवन मरण तुम्हारे हाथ में नहीं है असुर। ये मत समझना तुम अपने इरादों में कामयाब हो जाओगे। तुम्हारा सर्वनाश होगा। स्त्री के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु हो गई। भाग गई मेरी मृत्यु। मैंने अपनी मृत्यु को भगा दिया। अब कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। मैं अमर हूं, अजय हूं। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रभु, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। महिषासुर ने हमारा वरुण लोक हमसे छीन लिया है प्रभु। पितामह, आपसे वर पाकर महिषासुर अपने आप को अजय समझ रहा है और सब पर अत्याचार कर रहा है। उसने स्त्री के हाथों मरने का वर मांगा है, इसीलिए वो हर स्त्री के प्राण लेना चाहता है। अपने शक्ति के अहंकार में वो भूल गया है कि स्त्री जननी है। स्त्री नहीं रहेगी तो सृष्टि कौन करेगा? प्रभु, महिषासुर से हमें बचाइए। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। उस दानव से हमारी रक्षा कीजिए। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। देवताओं, हमें महादेव और भगवान विष्णु की शरण में जाना होगा। शिव जी का तेज उसी तेज में समा गया।
ब्रह्मा का तेज उसी तेज में समा गया। तेज इंद्र से मिला, तेज सूर्य से मिला, सब देवों का तेज एक तेज में समा गया।